नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश दुनिया की सभी जरूरी और बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। जिसमें जिक्र होगा सभी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव का और खास तौर पर उत्तर प्रदेश का, और आपको बताएंगे कि कैसे विपक्ष लगातार हो रहा है मजबूत और भाजपा की उल्टी गिनती यहां पर शुरू होते नजर आ रही है। दोस्तों, क्या पूरी खबर सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होना तय है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले फटाफट रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले हुआ सबसे बड़ा सियासी ऐलान, दूर हुए गिले शिकवे और अखिलेश यादव और शिवपाल में गठबंधन की बात तय। वहीं उत्तराखंड में राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने जा रहे भाजपाई को लिया गया हिरासत में। वहीं बीजेपी की गले की फांस बने मंत्री अजय मिश्र टैनी, राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन कर रहा है नेतृत्व। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने सरकार से की मांग, कहा अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त कर कानून के मुताबिक करे मामला दर्ज। जनवरी में लागू हो सकती है आचार संहिता, क्या इस वजह से पीएम मोदी कर रहे हैं ताबड़तोड़ दौरे। वहीं बिहार को विशेष राज्य के मुद्दे पर बड़ी गोलबंदी के संकेत, आरजेडी बढ़ गया है आगे, केंद्रीय मंत्री का मिला है साथ और विशेष राज्य के मोर्चे पर हो सकता है बड़ा ऐलान। वहीं अगली खबर, मौसम विभाग से हड्डी कपाने वाली ठंड के लिए हो जाइए तैयार, मौसम विभाग ने कर दी है ये भविष्यवाणी। दोस्तों, और भी सुर्खियां आपका इंतजार कर रही हैं, लेकिन वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आपसे फिर से एक बार निवेदन, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों को वो समीकरण जिसकी वजह से अजय मिश्र टैनी पर एक्शन नहीं ले पा रही है सरकार। बलिदान, बेरोजगारी, महंगाई और पूंजीपतियों पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, और उत्तर प्रदेश समेत देहरादून के चुनाव में भी भाजपा की बढ़ाई मुश्किलें। राहुल गांधी ने देहरादून में भरी हुंकार और 10 बातों से प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। यूपी आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, नए साल पर करेंगे चुनावी अभियान का आगाज। वहीं मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने दिया राजनीति से इस्तीफा, कहा मैं कभी राजनेता नहीं था। एबीपी सी वोटर सर्वे में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की लोकप्रियता में दहाई से भी कम का अंतर, डिटेल जानकर उड़ जाएंगे होश, और लगातार बढ़ रही है अखिलेश यादव की लोकप्रियता। वहीं दोस्तों, विजय दिवस पर राहुल गांधी ने जमकर निकाली भाजपा पर भड़ास, कहा जिसने देश के लिए 32 गोलियां खाई उस इंदिरा गांधी का नाम है गायब। वहीं पंजाब में फिर किसान आंदोलन की तैयारी, 20 दिसंबर पर राज्यव्यापी रेल नाकेबंदी की घोषणा, टोल प्लाजा पर जारी रहेगा धरना। देश के कई राज्यों और शहरों में पहुंचा ओमिक्रॉन, महाराष्ट्र और राजस्थान में सबसे अधिक मामले। सिंघू बॉर्डर के पूरी तरह खुलने पर सामने आया महत्वपूर्ण अपडेट, दिल्ली पुलिस ने दी बड़ी जानकारी। गोवा में भाजपा विधायक ने पार्टी से दिया इस्तीफा और किया दावा कि संगठन अब 2012 की तरह नहीं रहा। वहीं राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने पीएम मोदी से कर दी है बड़ी मांग। वहीं आसपास ओमिक्रॉन के ज्यादा मामले पाए जाने पर ही स्कूल बंद करे और इसके लिए राजी हुए हैं पेरेंट्स, सर्वे में हुआ है बड़ा खुलासा। लखीमपुर मामले में विपक्ष कर रहा अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग, हंगामे के बीच कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित। राहुल गांधी की रैली में लगे जनरल बिपिन रावत के कटआउट पर बवाल, बीजेपी ने लगाया आरोप, कांग्रेस की सैनिकों के वोट पर नजर। कांग्रेस ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची कर दी है जारी। वहीं सरकारी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के पहले दिन 1 लाख से ज्यादा शाखाएं ठप। हरियाणा सहित उत्तरी भारत में शीतलहर और कोहरा शुरू, इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है जारी। पंजाब चुनाव पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि निष्पक्ष व शांतिपूर्ण होंगे चुनाव, बाधा पहुंचाने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। वहीं पप्पू यादव ने की अजय टैनी को बर्खास्त करने की मांग, कहा जरूरत पड़ी तो सड़क पर करेंगे आंदोलन। वहीं 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों को लेकर दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब चलाने में होगी मुश्किलें। यूपी गेट पर सामान्य होते हालातों के बीच अचानक पहुंचे राकेश टिकैत, बॉर्डर खुल चुके हैं और किसान अपने घर जा चुके हैं।
वहीं क्रिकेट से भी बड़ी खबर, विराट कोहली और सौरव गांगुली विवाद पर कपिल देव ने कही बड़ी बात, कहा बयान से पहले देश के बारे में सोचें। वहीं जीएसटी वृद्धि के विरोध में उतरे कपड़ा व्यापारी, विधि वापसी की बढ़ी मांग। राहुल गांधी ने देहरादून से मोदी को ललकारा, सैनिक, पुरोहित, महंगाई, रोजगार पर किया फोकस और रैली में 5 अहम बातों से भाजपा को घेरा। वहीं रेलवे ने की है आने वाले 8 दिन तक कई गाड़ियां रद्द, रेल मार्ग में भी किया बदलाव। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को बताया स्त्री विरोधी, कहा विजय दिवस पर इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं लिया। निजीकरण के नाम पर आरक्षण खत्म हो रहा है, जीतन राम मांझी का भाजपा पर हमला। वहीं बिहार में ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट, नई गाइडलाइन कर दी गई हैं जारी। उत्तर प्रदेश में अपना दल का भाजपा पर तीखा हमला, बोला इस बार मौका दिया बीजेपी को तो आपकी चड्डी भी बेच देगी। वहीं हंगामेदार होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, पहले दिन ही माननीय पूछेंगे तीखे सवाल। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में सामने आया दिलचस्प मामला, भटौली गांव पंचायत में सरपंच की कुर्सी की हुई नीलामी। उत्तर प्रदेश में सतीश चंद्र मिश्रा बोले कि योगी ने उत्तर प्रदेश को बना दिया एनकाउंटर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गुरुग्राम नमाज विवाद, हरियाणा के टॉप अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर। वहीं सौरव गांगुली ने दिया विराट के बयान का सीधा जवाब, बढ़ सकता है बवाल। ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, बोले बहुत रुपया आता है तो कहां गया बिहार के विशेष राज्य का दर्जा। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में नीतीश से दोस्ती कर योगी से कुश्ती, मुकेश सहनी का जबरदस्त गेम प्लान। तो दोस्तों ये थी दिन में कुछ बेहद जरूरी और बड़ी सुर्खियां। खबर आगे और भी जरूरी है, ध्यान से बने रहिएगा एक एक खबर पर। लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है दोस्तों, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। खबर में अंत तक ध्यान से बने रहिएगा। सबसे पहली बड़ी खबर में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ऐलान का। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले दूर हो चुके हैं गिले शिकवे, अखिलेश यादव और शिवपाल में गठबंधन की बात हो चुकी है तय। जी हाँ दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को प्रसपा अध्यक्ष और अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पार्टियों के बीच यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर सहमति बन गई है। ये जानकारी खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दी है। अखिलेश यादव ने मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति समाजवादी पार्टी को निरंतर मजबूत कर रही है और समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। आपको बता दें दोस्तों कि ये ताजा फोटो शेयर की गई है अखिलेश यादव द्वारा, जहां दोनों चाचा भतीजे एक फोटो में नजर आ रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश की सियासत में अब तक का सबसे बड़ा ऐलान है, क्योंकि पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं देखा जाए तो यही बहुत बड़ी गलती हुई थी कि समाजवादी पार्टी एकजुट नहीं रह सकी थी। लेकिन इस बार ये गलती को खत्म कर दिया है समाजवादी पार्टी ने, और जहां जहां सपा की रैलियां हो रही हैं वहां वहां जिस प्रकार से अपार जन समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, उससे यह साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में जीत की तरफ आगे बढ़ रही है समाजवादी पार्टी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने जा रहे भाजपाई ले लिए गए हैं हिरासत में। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने जा रहे भाजपाइयों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिन्हें पुलिस लाइन में ले जाया गया और राहुल गांधी की रैली खत्म होने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से उत्तर प्रदेश के चुनाव से आ रही है। बीजेपी की गले की फांस बने मंत्री अजय मिश्र टैनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अहम हो चुका है ब्राह्मण फैक्टर। फिलहाल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी का भी कवच बना हुआ है ये ब्राह्मण फैक्टर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पार्टी नेतृत्व ये तय नहीं कर पा रहा है कि टैनी को मंत्री परिषद में बनाए रखने में ज्यादा नुकसान होगा या फिर हटाए जाने पर। यही वजह है कि लखीमपुर कांड में अजय मिश्रा टैनी के पुत्र के खिलाफ एसआईटी की रिपोर्ट के कोर्ट में दाखिल हो जाने के बाद विपक्ष के आक्रामक हुए तेवर पर दबाव में आने के बजाय सरकार और बीजेपी नेतृत्व राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन कर रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने की सरकार से मांग, कहा अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त और कानून के मुताबिक मामला दर्ज करे सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस ने गुरुवार को
गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने के लिए केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। उनके बेटे कथित रूप से लखीमपुर खीरी हिंसा में शामिल थे। उन्होंने यह भी कहा है कि मिश्रा को बर्खास्त कर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक मामला दर्ज होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी ट्वीट किया है कि अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त करने से सरकार का इनकार उसके नैतिक दिवालियापन का सबसे स्पष्ट संकेत है। नरेंद्र मोदी जी सावधानी पूर्वक धार्मिकता का प्रदर्शन करने और धार्मिक वस्त्र धारण करने से यह तथ्य नहीं बदल जाएगा कि आप एक अपराधी को बचा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त किया जाना चाहिए और कानून के मुताबिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जनवरी में लागू हो सकती है आचार संहिता, इसी वजह से ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों में कोई कोर कसर बाकी ना रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की कोर कमेटी पूरी तैयारियों में जुट गई है। अनुमान तो यही है कि जनवरी के पहले सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी और तमाम चुनावी बंदिशें उसी के साथ लग जाएंगी। यही वजह है कि अधिसूचना जारी होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ दौड़े और कार्यक्रम को लगाया जा रहा है ताकि चुनावी अधिसूचना जारी होने से पहले उत्तर प्रदेश की जनता को तमाम सौगातें दे दी जा सके। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि हड्डी कपाने वाली ठंड के लिए हो जाइए तैयार, मौसम विभाग ने कर दी है बड़ी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, अभी तक सर्दी ने उत्तर प्रदेश में अपने तेवर नहीं दिखाए थे, लेकिन अब मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार जल्द ही प्रदेश में ठिठुरन बढ़ने वाली है। अब तक लोग शुरुआती सर्दी के मजे ले रहे थे, लेकिन अब गलन बढ़ने वाली है और धीरे धीरे इसका असर और बढ़ेगा। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक प्रदेश में शीतलहर की एंट्री होने वाली है। इसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होगी, धीरे धीरे इसकी चपेट में पूर्वी यूपी के जिले भी आते जाएंगे। मौसम विभाग ने ताजा अनुमान जारी करते हुए बताया है कि 18 दिसंबर से शीतलहर चलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल पूरे प्रदेश में तो नहीं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रकोप देखना शुरू हो जाएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ठंड में एकाएक इजाफा होने का अनुमान लगाया गया है और इसके लिए मौसम अखिलेश यादव का राकेश टिकैत को आमंत्रण, चुनाव लड़ना चाहें तो है उनका स्वागत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त का सबसे बड़ा ऐलान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों की हत्या के दोषी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को केंद्र सरकार तत्काल बर्खास्त करे, अन्यथा प्रदेश में बुलडोजर अभियान, माफिया उन्मूलन, सब बेईमानी साबित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में डीजल और पेट्रोल कंपनियों को मुनाफा हुआ, जिससे अमीर की तिजोरियों को भर दिया गया। वहीं एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि अगर राकेश टिकैत चुनाव लड़ना चाहे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन जो कि एक सक्सेसफुल आंदोलन था, उसके सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत अगर लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव तो अखिलेश यादव ने किया है इसका स्वागत। इसका क्या कुछ असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप अपनी राय भी हमें बताइए कि क्या राकेश टिकैत को चुनाव में उतरना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि राकेश टिकैत किसानों के एक बड़े नेता है, उनका आंदोलन भी राजनीति से दूर रहा है, ऐसे में यह फैसला उनको लेना है। अगर वो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं तो हम इसका स्वागत करेंगे। वहीं बुधवार को जौनपुर में विजय यात्रा निकालने से पहले अतिथि गृह में मीडिया के साथ बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि पूरी दुनिया में शायद ऐसा हुआ जहां किसानों को जीप से कुचला गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्रिमिनल है अजय मिश्रा, देना चाहिए मंत्री पद से इस्तीफा, लोकसभा में हंगामे के बीच दहाड़े राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, बता दें आपको कि लखीमपुर खीरी कांड को लेकर गुरुवार को लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों का हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सांसदों की मांग थी कि केंद्र सरकार को एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अब अजय मिश्रा को बर्खास्त कर देना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का राहुल गांधी ने भी जबरदस्त विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अजय मिश्रा एक क्रिमिनल है और उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी सरकार को उन्हें तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। फिलहाल हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी और इसके अलावा राज्यसभा भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि हमें लखीमपुर के उस कांड के बारे में बोलने का मौका मिलना चाहिए जिसमें हत्याएं की गई हैं। उस घटना में मंत्री की भी संलिप्तता रही है। उस घटना के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक साजिश थी। जिस मंत्री ने किसानों को मारा उसे पद से इस्तीफा देना चाहिए और उसे सजा मिलनी चाहिए। इस बीच खबर है कि अजय मिश्रा गृह मंत्रालय के अपने दफ्तर में मौजूद हैं और विभाग की बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि अजय मिश्रा टैनी पर केंद्र सरकार किसी तरह की कार्रवाई के मूड में नहीं है। तो दोस्तों, क्या बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे मंत्री को? हाँ या ना में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किया है तो आपसे फिर से निवेदन, वीडियो
लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का भी हमला, अजय मिश्रा को बर्खास्त करने से इनकार, सरकार के नैतिक दिवालियेपन का है संकेत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर खीरी मामले में विशेष जांच दल यानी कि SIT के आवेदन की पृष्ठभूमि में बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने से इनकार करना केंद्र सरकार के नैतिक दिवालियेपन का सबसे स्पष्ट संकेत है। उन्होंने यह भी कहा कि मिश्रा को बर्खास्त कर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक मामला दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने ट्वीट किया, अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त करने को सरकार का इनकार उसके नैतिक दिवालियेपन का सबसे स्पष्ट संकेत है। दोस्तों, क्या यह सरकार का नैतिक दिवालियापन है कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त नहीं कर पा रही है सरकार? अपनी राय पहुंचाइए हम तक। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी आ रही है। घर घर पहुंचने के लिए समाजवादी पार्टी की रणनीति, शुरू किया झंडा लगाओ सरकार बचाओ अभियान। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की अधिसूचना जनवरी के प्रथम सप्ताह में आने की उम्मीद है। भाजपा को यूपी की सत्ता में वापस आने के रोकने के लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं चुनाव में काफी कम वक्त बचा है, इसलिए निर्वाचन आयोग से लेकर सभी सियासी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। हालांकि इन तीनों दलों में अगर कोई भाजपा के सामने चुनौती पेश करते नजर आ रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी है। अब समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के झंडे से सियासत माहौल को बनाने का फैसला ले लिया है और इसके लिए पार्टी के बूथ से लेकर प्रदेश संगठन के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों के घर, ऑफिस, साइकिल, दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर पार्टी का झंडा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी झंडा लगाओ अभियान की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही समाजवादी पैदल संदेश यात्रा निकाली जा रही है। समाजवादी पार्टी का झंडा लगाओ अभियान से 15 से 25 दिसंबर तक चलेगा और इस अभियान की गोपनीय जांच भी होगी और इसमें लापरवाही बरतने वालों को टिकट से महरूम किया जा सकता है। पार्टी के इस अभियान से नहीं जुड़ने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं को सपा संगठन से बाहर भी किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पत्र लिखकर सभी जिला के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से इस अभियान को सफल बनाने का अनुरोध किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, राहुल गांधी को बताया PM मटेरियल, नीतीश कुमार के साथ दोबारा काम करने की जाहिर की अपनी इच्छा। जी हां दोस्तों, भारत की चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को PM मटेरियल बताया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दोबारा काम करने की इच्छा जाहिर की है। एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में प्रशांत किशोर ने एक बार फिर दोहराया कि कांग्रेस के बिना भी देश में मजबूत विपक्ष बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 2017 के मुकाबले 2022 में ज्यादा वोट हासिल करेगी, लेकिन इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी को PM मटेरियल माना है। जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस चल सकती है, लेकिन ये तभी संभव है जब कांग्रेस के दूसरे नेता भी ऐसा करना चाहेंगे। किसी पार्टी में शामिल होने के मसले पर उन्होंने कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि मौजूदा पार्टियों को ही ज्वाइन किया जाए, खुद की पार्टी भी लॉन्च की जा सकती है। दोस्तों, प्रशांत किशोर से इस इंटरव्यू में कुछ नई बातें निकल के आई हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरभजन सिंह अब राजनीति की पिच पर चौके छक्के जड़ सकते हैं, सिद्धू के फोटो ट्वीट के बाद अटकलों का बाजार गर्म। जी हां दोस्तों, क्रिकेट के दिग्गज स्पिनरों में शुमार हरभजन सिंह अब राजनीति की पिच पर चौके छक्के जड़ते नजर आ सकते हैं और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बुधवार को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह द्वारा हरभजन सिंह के साथ एक फोटो ट्वीट करके अटकलों के बाजार को गर्म कर दिया गया है। ट्विटर पर शेयर किए गए तस्वीर के साथ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक कैप्शन भी लिखा है, संभावनाओं से भरी तस्वीर, चमकते सितारे भज्जी के साथ। वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से ट्विटर पर शेयर किए गए तस्वीर में हरभजन सिंह मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सिद्धू खुद शॉल ओढ़े उनके साथ खड़े हैं और इस फोटो के साथ सिद्धू ने अंग्रेजी में कैप्शन लिखा है, पिक्चर लोडेड विद पॉसिबिलिटीज। जी हां दोस्तों, यहां पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है और माना जा रहा है कि हरभजन सिंह भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और राजनीतिक मैदान में चौके छक्के लगा सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी पहुंचे देहरादून, करेंगे चुनावी शंखनाद, रैली में CDS रावत के होर्डिंग लगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से इसके लिए बृहद स्तर पर तैयारियां की गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ सम्मान रैली में
परेड ग्राउंड पहुंचे और इस दौरान उनके समर्थक भी वहां साथ रहे। वहीं दोपहर 12 बजे से लोगों की भीड़ रैली के लिए जुटने लगी। तो दोस्तों, राहुल गांधी रैली में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का कटआउट भी प्रमुखता से लगाया गया है और इसके साथ ही हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सभी सैनिकों, अधिकारियों और जनरल रावत की पत्नी का श्रद्धांजलि देते हुए होर्डिंग भी लगा है और पूर्व सैनिकों को मंच पर स्थान दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है उत्तराखंड का चुनावी अभियान। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में मिले ओमिक्रॉन के 4 नए मरीज। देश में 77 संक्रमित, कोरोना के मामले 14.2% की हुई है बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के कहर से राहत मिलता नजर नहीं आ रहा है। कोरोना के डर के बीच कोरोना के मामले में 10% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं ओमिक्रॉन के मामले में भी इसके भी मामले अब बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर ओमिक्रॉन 4 मरीज में देखने को मिला है, जिससे दिल्ली में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। वहीं महाराष्ट्र और केरल में बीते दिन 4 नए मामले हैं और तमिलनाडु में 1 मामला। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।